दूदू में हैं और वो सभा को संबोधित करें, उनको सुन लेते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का कंक्लूजन यही कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ किया जाए। रामचंद्र चौधरी जी, नाथुराम सिनोदिया जी, जो आज अभी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर राजकुमार जयपाल जी, रामस्वरूप चौधरी, प्रकाश चंद जी बैरवा, महेंद्र सिंह जी ललावता लागू भी कर दिए हैं। आपकी समस्या पानी की है, खारा पानी है, पानी पीने की तकलीफ है। नागर साहब आपके नुमाइंदे रहे हमेशा और इन्होंने विकास के काम करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पानी की हो, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। पानी बिशनपुर से लाना पड़ा, मैं ही आया था यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए। शिलान्यास मैंने किया, पानी आ गया बिशनपुर का। अब सुना पता नहीं उसमें भी कोई तकलीफ आ रही है। तो पानी की समस्या भी हल करेंगे हम लोग, आप निश्चिंत रहो। मुझे मालूम है कि वो तब समस्या आपके यहाँ है। और बाकी जो मांगे रखी इन्होंने, अकाल सूखा पड़ता था पहले, अब तो सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 100 दिन की जो गारंटी दी है महात्मा गांधी नरेगा से, उससे काफ़ी चिंता खत्म हो गई लोगों की। पहले चिंता बहुत होती थी ज़्यादा, आपको मालूम ही है। उस वक्त में भी नागर साहब कोई कमी नहीं रखते थे। गांव गांव में घूमना, अकाल के काम खुलवाना, पूरी मजदूरी मिले, टाइम पे मजदूरी मिले, चारे का प्रबंधन हो, पीने का पानी का प्रबंधन मनुष्यों के लिए भी हो, जानवरों के लिए भी हो, गायों के लिए भी हो। और तो और रेलगाड़ी से पानी भी आपके यहाँ पहुँचाना पड़ा, तो हम लोगों ने पानी पहुँचाया था यहाँ पर। मैं खुद आया था वहाँ पर उस वक्त में, वहाँ पानी की टैंकर लेकर के रेलगाड़ी से। तो कहने का मतलब ये है कि दूदू का हमेशा सरकार ने, जब से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं 98 के अंदर, 20 साल हो गए इस बात को। 20 साल में दूदू के बारे में जब कभी नागर साहब ने कोई बात कही है, किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने टाली नहीं, मैं कह सकता हूँ। आप लोगों को ये जयपुर से लेके आ गए थे, मुझे याद है एक बार पानी को लेकर के। पता नहीं इन्होंने आप पे क्या जादू कर रखा है, या आपने इनमें जादू कर रखा है कि आप लोग जब कभी रैली होती है कांग्रेस की जयपुर में, क्या सोनिया गांधी जी तब भी, राहुल गांधी जी तब भी, ये जितने लोगों को ला सकते हैं बहुत कम समय के नोटिस में, ऐसा हमारा कोई नेता लेके नहीं आ सकता राजस्थान के अंदर। इसके मायने हैं ये आपकी 24 घंटे आपके हाजिरी में रहते होंगे, आपके सुख दुख में काम आते होंगे। इस कारण से ये संभव हो सका है। ये मेला आज बैठा हुआ सुबह से शाम तक, ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपको लंबी चौड़ी बातें कहने के बजाय मैं आपसे मारने की अपील करूंगा कि रीजू ढूंढने वाला को आप एक एक वोट, जैसे आपने अभी रघु शर्मा जी कामयाब किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख के आसपास रघु शर्मा जी जीते थे चुनाव, उससे भी डबल ही जीते। ये आपका प्रयास होना चाहिए, मेरा ये आपसे निवेदन है। और पूरे अजमेर के अंदर आप पर प्रतिस्पर्धा हो, कौन क्षेत्र से ज़्यादा मतों से जीते। ही चुनाव होते हैं, गंभीरता से लड़ना पड़ेगा हमें। मोदी जी जिस प्रकार झूठ बोलते हैं, गुमराह करते लोगों को, झूठे वादे करते हैं, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना तो ब्लैक मनी लेके आए बाहर से, 1 रुपया लेके नहीं आए, ना नौकरी लगाई बच्चों की, नौजवानों की, ना महंगाई कम करी, ना 15 लाख रुपये खाते में आए, और ना अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आए हैं तो आप समझ सकते हो कि नोटबंदी करके उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा घोटाला हुआ देश के अंदर, कोई कल्पना नहीं करता नोटबंदी के नाम से। आप लोगों को लाइन में लगा दिया, 300 से अधिक लोग मारे गए थे लाइनों के अंदर, किसी ने उनकी परवाह करी उन्होंने। और ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म होगा, कोई खत्म नहीं हुआ। काला धन भी सफेद हो गया है। आप लाइन में आगे लगे रहे और मोदी जी के उस फैसले से पैसे वाले अट्टे से ले लेके पैसा भर भर करके लाखों करोड़ रुपए बैंकों के पीछे जाते थे, पीछे के दरवाजे से अंदर जा करके लेन देन करके अपना ब्लैक मनी, काला धन सफेद करके वापस बाहर आ गए। आप कल्पना करो, तमाम काला धन जो जमा हुआ, आंकड़े बताते हैं, 2 साल लगे आरबीआई को आंकड़े बताने के अंदर। बैंक वाला हिसाब शाम को ही कर देता है आनापाई का, और नोटबंदी का हिसाब किताब करने 2 साल लगे, पार्लियामेंट को जवाब नहीं दे पाए लोग। और जवाब दिए तो मालूम पड़ा जितना पैसा
मार्केट में था वो सब पैसा जमा हो गया है, तो ब्लैक मनी फिर कहाँ गई? वो काला धन हो गया, सफेद हो गया, लोग मजदूरी चली गई, कर्मचारी निकालने लगे, लोग बाग छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए, पूरी तरह बर्बादी हुई। 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए उस काले धन की नोटबंदी के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, बहुत बातें कहने की है, कभी चुनाव के बाद में आप जिताओ, फिर नागर साहब कहेंगे वापस मीटिंग में वो धन्यवाद की, तब हम आएंगे और आकर के आपको फिर पूरी दास्तान बताएंगे। आज आप इतने समझ लो कि हमारी सरकार कमी नहीं रखेगी। राहुल गांधी जी न्याय योजना लेके आए हैं गरीबों के लिए। 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे गरीबों को, 12 महीने मिलेंगे 72,000 मिलेंगे और 5 साल मिलेंगे 3,60,000 रुपये मिलेंगे। मोदी जी दे रहे हैं 6,000 12 महीने के दे रहे हैं, 2-2 हज़ार के 3 बार देंगे वो। और हमारे घोषणा पत्र में लिखा है गरीबों को हम लोग 6,000 प्रति माह देंगे। आप समझ सकते हो कितना बड़ा फर्क है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, किसान का अलग बजट जो घोषणा पत्र में आया है, ये क्रांतिकारी फैसला है। आज तक सुना होगा आपने कि बजट एक होता है जनरल, एक होता है रेलवे का होता था। अब रेलवे के साथ साथ में आपका किसानों का अलग बजट पेश करना पार्लियामेंट में पहली बार इतिहास में फैसला हो रहा है। उससे तमाम समस्या जो किसानों की अपन सुनते हैं, मांग करते हैं, ज्ञापन लेते हैं, वो अपना बजट के माध्यम से हल होगी, ये हमें विश्वास है। इसलिए आप भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको मैं कहना चाहूँगा, जो महिलाएं बैठी हुई है इनको देख के इंदिरा गांधी याद आती है, जिन्होंने एक महिला होकर के देश को मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। 17 साल तक प्रधानमंत्री रही महिला। बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया इंदिरा गांधी ने। 90,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको अरेस्ट करवा दिया वहाँ पर। आर्मी के सामने सरेंडर हो गए वो लोग हथियारों के रात में। क्या नहीं किया उन्होंने? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, गांव गांव बैंकें खुल गई। पहले बड़े बड़े मालिक हुआ करते थे पूंजीपति बैंकों के, उनसे छीन करके उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारी बैंकें बना दी। उसके कारण से गांव गांव बैंकें खुलने लगी। 40 साल पहले ये बात नहीं थी। पंजाब अलग होना चाहता था, पंजाब में आतंकवाद पैदा हो गया था। इंदिरा जी ने हिम्मत दिखाई। पंजाब के लोग एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। कुछ लोग जो आतंकवादी बन गए थे, रोज आतंकवादी घटना करते थे, पंजाब अलग हो रहा है देश से, खालिस्तान बने। इंदिरा गांधी ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कार्रवाई करी, वहां पर आतंकवाद खत्म कर दिया। बाद में बेन सिंह जी भी आए मुख्यमंत्री बन के, तो आखिर में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहते उनकी हत्या कर दी गई। उनका सीना छल हो गया, वो शहीद हो गई। और शहीद होने के एक दिन पहले कहा उन्होंने उड़ीसा में, मुझे मालूम है कि मुझे एहसास है कि मेरी जान जा सकती है, पर जान जाने की मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो त्याग बलिदान की प्रतीक है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। और मोदी जी गप्पे लगाते रहते हैं कांग्रेस 70 साल में क्या किया। तो जो कुछ देख रहे हो आप दूधू के अंदर, जो आप बैठे हो बुजुर्ग लोग, 70 साल पहले दूधू क्या था, जयपुर क्या था, देश क्या था, प्रदेश क्या था। ना सुई बाहर से आती थी, बिजली पैदा नहीं, बिजली तो लोग होती की बिजली समझते नहीं थे लोग। वहां से शुरुआत करी इस देश के अंदर। जो कुछ आज देश में हुआ है, सिंचाई की सुविधाएं, पानी, बिजली, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ये कैसे हुआ? मोदी जी ने बनाए हैं। मोदी के 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? भाई आप बताओ, आपने 5 साल में क्या किया? इसलिए नरेगा में भी 100 दिन का 150 दिन कर दिया, वादा किया है। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपसे अपील यही है, वोट के दिन 29 तारीख को कोई कमी नहीं रखें। एक एक वोट आपका। मैं देख रहा हूँ पीछे जो है आगे तक, यहाँ तक, देखो आप पीछे हो गए, महिलाएं हिल भी नहीं रही है, डुल भी नहीं रही है। ऐसा अनुशासित गैदरिंग क्राउड मैंने कहीं देखा नहीं है राजस्थान भर के अंदर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम जनता का मूड। नमस्कार।